साधवः स्तुत्या योगजनैश्च पंचकुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु व्रत विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम देव्यो शौचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता स्त्री तीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाश्च सुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमे श्रुगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासदपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्ति कुशलायो शोभिधाश्चार्णाः पञ्चज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सत्यनपतेः समेत शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा तथा वक्षाररूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभूया केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थं त्रिजमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ते शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीदपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। ओम ह्रीम सुजर सुजर स्वाहा जल का कलश हाथ में लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निर्जन यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी को ऋण वन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम छम छम झीं झीं छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्ये चामी नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती शतोपफलार्घ्य के धवल मंगल गाने दवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमिय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती शतोपफलार्घ्य के धवल मंगल गाने दवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमिय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन चिदकंसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती शतोपफलार्घ्य के धवल मंगल गाने दवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमिय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए ग्रंथकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े ही थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि
नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांग किरणों समकांतिधारे ये दूध तुम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की दिया एकत्रित हुई क्या चीरो दधि पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वोदधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कथाय जल से संसार लोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिमूर्पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन तैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। ओ प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं। जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महम्यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिला लीने गंधाम्ब से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी सौधर्मेंद्र कुबेर यज्ञनायक झारी ले ले। और आज की शांति धारा के नाम 5 नाम हो गए। चलिए तो 5 वेदी पे पांचों वेदी पे एक एक आज के 1 दिवसीय शांति धारा के पुण्याजक परिवार झारी ले लें। नाम बता दो। एक में सौ मीना भाई, संजय कुमार, चंद्रलाल धाकड़गांव। दूसरे पे चिरंजी लाल, सुमति देवी कासलीवाल पटना। तीसरे पे श्रीमती अलका अमृता एंजल पूना निवासी। चौथे पे श्रीमती शशि जैन सोसारिका टिकैत नगर। पांचवें पे श्रीमती अनीता जैन मुंबई। इस प्रकार से सब लोग खड़े हो जाएंगे। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। अतिरिक्त लोग बैठ जाएंगे। जो अतिरिक्त लोग खड़े हों बैठ जाएंगे। सौधर्मेंद्र कुबेर यज्ञनायक झंडारोहण करता
और आज के एक दिवसीय शानदारा के करने वाले इतने लोग एक एक वेदी पर खड़े होकर के झारी ले लें, शानदारा प्रारंभ होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्वगोप सर्वनाशनाय, सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशाय, सब श्याम नामर विनाशाय। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख से हनुमति चतुर्विसंगस्य। आज के शांतिधारा करता सो मीनाबाई, संजय कुमार चांदीवाल, कुशल, रौनक, वेदांत, तिया, ध्रुवील, आरव, धाकड़गांव महाराज। श्री इंद्रेंद्राणी परिवार, अमरचंद जैन, अर्चना जैन, हेमचंद, आरती जैन, टिकैत नगर बाराबंकी, सुरेश जितेंद्र जैन लोहाड़िया खंडवा, संजय, डॉक्टर अंजलि पापड़ीवाल, विजय, माधुरी पापड़ीवाल, पैठन औरंगाबाद, प्रमोद सुनीता कासनीवाल, डॉक्टर संदीप जयकुमार काला, परभणी औरंगाबाद महाराष्ट्र, हेमचंद, आरती जैन, टिकैत नगर बाराबंकी, प्रकाश भारती छावड़ा बेंगलोर, नारायण दास, विजय कुमार, लालचंद कासलीवाल बोलठान वाले नासिक, सौ संगीता, सुरेश, इस्मिला, निकेतन, धानवी, कल्प बढ़ जाते परिवार, पाचोड़ औरंगाबाद, श्रीमती सीमा कैलाश काला, नांदगांव महाराष्ट्र, श्री चिरंजीलाल सुमतीबाई कासलीवाल पटना, अंजय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, नीलेश जैन बाराबंकी, चंद्रशेखर, सौ आरती कासलीवाल, सौ दिया पहाड़े, सौ खुशबू गंगवाल, चांदवड़ नासिक, पुखराज मनोज जी पांड्या, गोरखपुर निवासी सपरिवार से 10 दिवसीय शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार, रमेश चंद, स्नेह, आयुष जैन, स्वर्गीय भंवरलाल, ललित कुमार, प्रणीत, सुमित, रजनी पांड्या, समस्त परिवार रंगिया आसाम, मधुबाला, मोहन चोपड़ा जैन रतलाम, श्रीमती प्रीति प्रदीप जैन, पुत्र अभिषेक जैन, जीएसटी ऑफिसर, बहराइच निवासी, रायपुर प्रवासी, स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम, शरण्या सेठी, दीमापुर कलकत्ता, डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल, सौ कुमकुम देवी, संजय विजय पापड़ीवाल, समस्त पापड़ीवाल परिवार औरंगाबाद, प्रकाश भारती चावड़ा बेंगलोर, श्रीमती भगवती देवी, पुत्र रतन, राजेश, राकेश जैन खार मुंबई, श्रीमती कंचन बेन शाह मुंबई, श्रीमती शकुंतला विनोद जैन उत्तम नगर दिल्ली, पवन कुमार, सौ सुरेखा, संयोग, सौ छिप्रा, मिताली पापड़ीवाल औरंगाबाद, सपरिवार से 10 लक्षण के भंडारा वाले परिवार, 100 नाजुक भाई, माणिक चंद ठोले,
शकुंतला राजेंद्र कुमार चांदीवाल, सो मीना संजय कुमार चांदीवाल, संजय विजय पापड़ीवाल औरंगाबाद। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। 10 दिवसीय उपवास कर रहे सौ मयूरी प्रदीप कासलीवाल औरंगाबाद। 10 उपवास हेतु निर्विघ्न समाप्ति हेतु 10 लक्षण के उपवास में अजय संजय पापड़ीवाल, सौरिद्धि अजय पापड़ीवाल, सो कोमल प्रशांत पापड़ीवाल औरंगाबाद। सपरिवार सलका नवीन जैन बालगंज दिल्ली निवासी सपरिवार सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार संपूर्ण इंद्र परिवार एवं सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सर्व निगडादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच डाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व आयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सरमति वीराधवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शुक्रवास शनिवासरे भगवान विश्व शांति महावीर मंडल विधान शुभ अवसरे 10 लक्षण पर्व शुभ अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दोरूप शांति भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात पणम खाते खाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्य कथोपरि शांतारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, संगमती श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री कैलाश चंद जैन, सराफ आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन आगम जैन, चौक लखनऊ सराफा सपरिवार सभी इंद्र परिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसत स्वाहा।
जबलोर शब्दों भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदीप फलार्घ धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। कुछ निर्मल नीरम गंध सुरक्षित पुष्प चरूले मन हरसा दीप दोप फल अर्घ तुले कर नाचत कान मृदंग बज। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बज का हो करुणा निधि भव दुख मेटो ज्ञाते में पूजो प्रभु पार। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान शब्द अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर विराजमान उनके चरणार्जुन में जलादि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुमडंगधारी आनंदकारी दग प्यार तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी शरणार। श्री शांति जिने समनुत सक्रे सम वृक्षक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुरुदेव सम दयामृते सम मक्रे सम। ओम ह्रीं हंसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चरो लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आप की करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं सदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। जल फल पशु सज हिमतार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दयतार पूजत पाप हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्गमान गुणधीर सन्मति नायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं गुरुवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। इसीलिए गुरु चरणों में हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष जिनका चल रहा है ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के श्री चरणों में एवं उनकी परंपरा के सभी आचार्यों के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास करे समीर दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का सभी पिछुधारी संतों के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं विश्व शांति महावीर मंडल विधान के रचयिता साक्षात सानिध्य प्रदान करने वाली गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी 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 करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरणों में ही माता तेरे शीश झुका है शीश झुका के करे भक्ति से नमन। वंदामी वंदा करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग ध्यान रखें। आज 14 तारीख है। हाँ। विश्व शांति महावीर मंडल विधान का आयोजन 17 तारीख तक रखा गया है। चतुर्दशी पूर्णिमा शामिल है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। 17 तारीख को चतुर्दशी का व्रत भी करना है। जिनका एक दिवसीय चतुर्दशी का व्रत रहता है वो 17 तारीख को करेंगे और जिनका 3 दिन का रहता है वो आज से करेंगे। उनको 4 दिन का करना पड़ेगा, इसलिए 14, 15, 16, 17 जो 4 दिन का 3 दिन का करते हैं उनको आज से चतुर्दशी का व्रत करना पड़ेगा रत्नत्रय सहित। और एक दिवसीय चतुर्दशी का व्रत 17 तारीख को होगा। 17 तारीख को प्रातःकाल हवन होगा और हवन पूर्वक विसर्जन होगा। 18 तारीख को एकम है, एकम को पूर्ण होता है, अतः पूर्णाहुति यानी हवन तो हो जाएगा 17 तारीख को। 18 तारीख को प्रातःकाल 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक पूर्वक कार्यक्रम का समापन घोषित होगा। जो भी बंधु जिस प्रकार से जिनको सुविधा हो उस प्रकार से अपनी वापसी का टिकट करा सकते हैं। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पूर्व संघस्थ आरिका सुब्रतमती माता जी जिनका आज जन्मदिन है आए और पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के कर कमलों से
स्वाध्याय के लिए ग्रंथ प्राप्त करें। हारिका सुब्रतमती माता जी ये लगभग 34-35 साल से संघ में रहती हैं ब्रह्मचारिणी आस्था के रूप में। आज से 14 साल पहले इन्होंने हस्तिनापुर में दीक्षा धारण करके सुब्रतमती नाम प्राप्त किया। इन्हें पूज्यगण्य ज्ञानमती माता की कुल परंपरा में उनकी छोटी बहन श्रीमती जैन की पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे बहराइच उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। तो हारिका सुब्रतमती संघ में रह करके रत्नत्रय और ज्ञान की आराधना करती हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल खूब मंगलमय हो और आगे भी इसी तरह से संघ के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा का ध्यान रखते हुए और अपने जीवन को समुन्नत सुखी बनाती रहें, यही इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलिए, शुभकामनाएं सुब्रतमती माता जी के जन्म दिवस पर पूरे भक्त मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें हमारे पास एक समाचार आया कि सौ मयूरी प्रतीक कासलीवाल औरंगाबाद इन्होंने 10 उपवास करने की ठानी है। पूज्य माता के लिए वंदामी बोला है, माता जी से आशीर्वाद मांग रही हैं, आशीर्वाद दीजिए। हमारे विधान के सौधर्मेंद्र श्री अमरचंद जी जैन, उनकी पौत्री शुभा जैन की सुपुत्री रिद्धिमा जैन का भी अभी अभी अर्चना जी ने बताया कि उनका जन्मदिन है। उस बालिका के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जो जो लोग किसका है? मनीष कर रहे हैं सबके लिए मनीष जैन पुत्र आशीर्वाद। चिरंजीव लाल जी कासलीवाल, उनका भी जन्मदिन है। कहाँ? रायपुर में, सूरत में, रायपुर। उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा, सब लोग बैठ जाएं। अब सीख सब लोगों ने कर लिया है, बैठ जाए। जिन्होंने नहीं किया बाद में कर दीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। 16 कांड पर्व की ओर चलेंगे। ओम भीम अरहन प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। एक तो 4 व्रत 1 महीने के चल रहे हैं उनके हुए। अब हम 10 लक्षण की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। आज अनंत चतुर्दशी व्रत प्रारंभ हो गया है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं हम अरहम। ओम ह्रीं अरहम हम स अनंत केवलिने नमः। अनंत केवलिने नमः। इस मंत्र का जाप बराबर 4 दिन चलेगा और बड़ा भी मंत्र है, जो चाहेंगे उसको बड़ा मंत्र भी जपेंगे। और बड़ा मंत्र जो है वो मुख्य रूप से चतुर्दशी के दिन तो आवश्यक है ही है। और अभी आपको बताया गया है कि चतुर्दशी पूर्णिमा सम्मिलित होने से जैन पंचांग के अनुसार तो कल से ही रत्नत्रय व्रत शुरू हो जाएगा, द्वादशी से ही। अब हम आपको ले चले नवनिधि व्रत की ओर। नवनिधि व्रत में आज जो है 6ठा दिन है नवलब्धि व्रत। हाँ, नवलब्धि व्रत जो है ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम। अनंत लाभ लब्धि समन्वित। अनंत लाभ लब्धि समन्वित। अरहत परमेष्ठिभ्यो नमः। अरहत परमेष्ठिभ्यो नमः। ये मंत्र हुए। अब हम और आप जिनका अनंत उपकार आज हमारे और आप पर है और जिन्हीं के निमित्त से आज हम और आप लगभग 1600 साढ़े 1700 साधुओं के मयूर पंखी सिधारी दिगंबर जैन मुनि आरिका छिलक छिलकाओं के दर्शन कर रहे हैं। मूल में जो वही है ऐसे
श्री शांति सागर उनका आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है, जो आश्विन शुक्ला एकादशी तक चलेगा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। उसी दिन आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज और श्री नेमी सागर जी महाराज जो मुंबई में पोदनपुर तीर्थ बनाया है, उन दोनों का मुनि दीक्षा हुई थी, इसलिए उनका भी मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष है। उनका भी मंत्र मैं बुलवाती हूँ, करती हूँ। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और विश्व शांति महावीर विधान, इसका भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं, इन मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ अब हम और आप आज चिंतन करें कि आज उत्तम तप का दिन है, जिस तप में आचार्य ने बताया है कि पहले तो मैं अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में बताऊं आपको, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उत्तम विधि क्या है कि अनंत चतुर्दशी के एकादश्याम उपवासा, एकादशी को उपवास करना आज के दिन, और 12 को एक बार शुद्ध भोजन, एक बार शाम को पानी नहीं, और त्रयोदशी को कांजी आहार, अल्पाहार, मठादिक, तक्रादिक, और चतुर्दशी को उपवास। नहीं तो उत्तम विधि है। और मध्यम विधि में जो भी आप फलाहार आदि करें, अल्पाहार, और जघन्य विधि में 4 दिन एकासन। ध्यान रखें, अपनी जैन परंपरा के अनुसार व्रतों में शाम को पानी नहीं पीते हैं, ध्यान रखें। शाम को पानी पीने से व्रत नहीं रहता है, एक बार ही भोजन होता है। एक बार भोजन करके जो शाम को पानी पी लेते हैं, कोई परंपरा है कहीं कहीं, वो परंपरा स्वस्थ नहीं है। अब हम आपको ले चले उत्तम तप धर्म की ओर। तपो द्वादशधा प्रोक्तम बाह्याभ्यंतर संयुतम बाह्यम अनसनादिश्चात् प्रायश्चित्तादि चांतरम सम्यक तपांसि रुंधन्ति पतनम भववारिधौ कायम कृष्णा समाप्नोति नरो अनंत बलम सुखम। तप के 12 भेद हैं, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। श्री समंत स्वामी ने भी कहा है कि बाह्यम तपः परम दुश्चर महाचरस्तम आध्यात्मिक तपसा परिभ्रमणार्थम। हे भगवान, आपने बाह्य तप को खूब अच्छी तरह तपस्रण किया है। किस लिए? कि अंतरंग के तप की सिद्धि के लिए। अंतरंग तप की सिद्धि बाह्य तप से होती है। आज हमें गौरव प्रसन्नता है कि हमारी अनूप भाई, जो सौभाग्यवती अनूप भाई गोरखपुर की हैं, ये हमारे निर्मल सेठी जी जो महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बहन, और गोरखपुर के आए हुए उनके पति भी, अभी परिवार के लोग, वो बराबर यहाँ 1 महीने का ये व्रत कर रही हैं। एक दिन बराबर वो मात्र डाब का पानी लेती हैं, बस डाब का पानी लेकर कर रही, तो बहुत बड़ी बात है। ये तपस्रण बहुत महान है। और भी अनेक लोग जो है 10-10 उपवास कर रहे हैं, कोई 5 उपवास अभी किए हैं, 5 पंचमेरु के। इन सभी के लिए हमारा बहुत 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 मंगल आशीर्वाद है कि उपवास आदि विधि सब निर्विघ्न संपन्न हो। ये एक उपवास आदि जो है अनंत उपवास का फल देने वाले हैं। तो ये अनशन तप है, उपवास करना। अमोदर्य है, भूख से कुछ कम खाना, चाहे 1 गिलास कम हो, चाहे 1 गिलास खाओ, वो अमोदर्य कहलाता है। रस परित्याग, कोई न कोई रस परित्याग आदि करना, नमक का त्याग के मीठे का त्याग आदि, वियुक्त शय्यासन आदि, व्रत पर संख्यान। व्रत पर संख्यान खास करके मुनियों के लिए, साधुओं के लिए है। कोई न कोई नियम करके आहार को जाना या भोजन करना आदि। और तब वियुक्त शय्यासन, एकांत स्थान, ऐसे स्थान पर धर्म ध्यान आदि करते हुए व्यतीत करना कि जहाँ पर किसी प्रकार से विघ्न बाधाएँ उपस्थित न हो। और काय क्लेश,
अनेक प्रकार से आसन आदि से शरीर को भले ही कष्ट हो लेकिन आत्मा का उपकार होता है। शरीर को जिसमें कष्ट भी हो लेकिन आत्मा का उपकार होता है। यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। ये तपश्चरण बहुत महिमापूर्ण है और हमेशा से अनादिकाल से चले आ रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का योग लेकर के उपवास करके और दीक्षा लेते 6 महीने का ध्यान किया था प्रयाग में। भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष का उपवास ले लिया था, 1 वर्ष का योग ले लिया था आदि। अनेकों तपस्या ऐसे शास्त्रों में सुने गए हैं। शिव निष्क्रिय व्रत आदि अनेक प्रकार के व्रत आचार्य श्री शांति सागर जी ने इस 19वीं 20वीं शताब्दी में आचार्य शांति सागर महाराज के समान तपस्वी न कोई हुआ है न हो सकता, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों बार शिव निष्क्रिय व्रत किए हैं, 1234 व्रत किए हैं, अनेकों व्रत किए हैं और जिनकी व्रतों की गणना पूरी आई है तो लगभग 25 वर्ष जिनके व्रत में ही व्यतीत हो गए, ऐसी गणना आ जाती है, लगभग कई हजार। तो बात यही है आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज वो अधिक तपस्या नहीं करते थे, लेकिन कहते थे कि साधु एक बार भोजन करते हैं, ये भी उनका व्रत है, मूल गुण है, और अधिक तपस्या नहीं करते थे। शिव साहब जी महाराज 4-4, 5-5 दिन का उपवास करके भी और चर्या को निकलते थे, एकदम क्रस थे, हम लोगों ने आंखों से देखा है। और भरी धूप में 2 बजे 12 बजे ध्यान में खड़े हो जाते, बैसाख और जेठ की गर्मी में मंदिर की छत पर, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे ध्यान करते रहते। तो बात यही है कि सभी तरह की तपस्या करने वाले, कायकल्प करने वाले साधु हमने देखे हैं, आपने देखे भी हैं, दर्शन किए हैं, पाए हैं और आगे भी होते रहेंगे। आप लोग भी तप कर रहे हैं, ये सब तपस्या का प्रभाव है। एक उपवास आदि अनेकों उपवासों को फल देते हैं और अनेकों रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। अब मैं जरा सा आज ले चलूँ आपको। अभ्यंतर तप हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय आदि। कोई दोष लग जाए तो प्रायश्चित लेना गुरु से, और विनय करना ये भी तप है, वैयावृत्ति भी तप है, गुरुओं की वैयावृत्ति करना भी तप है, गुरुजनों की, बड़ों की। स्वाध्याय करना भी तप है। स्वाध्याय यानी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। स्वाध्याय का फल मैंने स्वयं प्राप्त किया है। आज मैंने जो बचपन से वैराग्य प्राप्त किया, तो स्वाध्याय ही मुख्य हमारे जीवन में उद्देश्य रहा। पद्मनंदी पंचविंशति का, जो हमारी माँ को उनके पिता ने, यानी मेरी पूर्व पर्याय के नाना ने जो ग्रंथ दिया था दहेज में, पद्मनंदी पंचविंशति का, उसका वो स्वयं स्वाध्याय किए बगैर कभी भोजन नहीं करती थी, और उसी का स्वाध्याय की हमें प्रेरणा दी। बचपन से मैंने उसका स्वाध्याय किया अनेकों बार, और उसी से मुझे वैराग्य हो गया। और आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, इसका भी बोध हुआ। उसमें अध्यात्म भी है, वैराग्य भी है, और स्तुतियाँ भी है भगवान की, सब कुछ है उसमें। उस स्वाध्याय के फलस्वरूप मुझे बचपन से ही वैराग्य हुआ, और मेरी माँ ने भी उस स्वाध्याय के प्रभाव से आखिर में उन्होंने भी अपनी आर्यिका दीक्षा लेकर मानव जीवन सफल किया है। 13 संतान को जन्म देकर, और अंत में उन्होंने ईस्वी सन 1971 में आचार्य श्री धर्मसार जी के कर कमलों से अजमेर में आर्यिका दीक्षा ली है, 58 वर्ष की उम्र में, और 13 वर्ष तक लगभग आर्यिका रही हैं, 13.5 वर्ष तक। और अंत में महामंत्र को स्मरण करते करते, भगवान बाहुबली का ध्यान करते करते और उनका स्मरण करते करते शरीर छोड़ा है। तो बात यही है कि स्वाध्याय का फल ये उन्होंने भी पाया, हमने भी पाया। और भी मैं कभी कभी समय समय पर आपको पारस चैनल पर बताऊंगी। मेरे नाना जिन्होंने ग्रंथ दिया था दहेज में, वो भी जो है उनका नियम था, व्यापार करने जाते थे बाहर, कि बिना जाप कर लिए, बिना सामायिक किए किसी ग्राहक से बात नहीं करना। ग्राहक आकर बाहर बैठे थे, वो बैठ गए ध्यान करने, एक वस्त्र पहन करके, एक दुपट्टा ओढ़ करके, और
बैठ गए, ध्यान करते करते ही ये लोग की यात्रा समाप्त कर दी। वो अपने आप ध्यान करते करते ध्यान ही करते रह गए। लोग अंदर आए, देखते हैं तो वो तो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो बात यही है कि स्वाध्याय का फल इस प्रकार से इन लोगों ने प्राप्त किया है। अब हम आपको ले चले आज विसर्ग यानी काव्यसर्ग आदि करना, नमोकार मंत्र की जाप आदि करना, सब विधिवत। लोग जो है नमोकार मंत्र लिखते भी हैं। यहाँ नमोकार मंत्र बैंक हसनापुर में भी है, यहाँ भी चल रहा है और ये भी एक तप है। और ध्यान में आज मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा ध्यान कराऊंगी। ध्यान भी बहुत बड़ा तप है, महान है। और ध्यान वर्तमान में हम और आप विशेष ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान का अभ्यास, ध्यान की भावना तो करना ही चाहिए। आचार्य श्री सांसार महाराज कहते थे कि कम से कम 5 मिनट क्यों न हो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन करो, ध्यान करो, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न आदि। तो आज मैं आपको ले चलूँ, आप पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, पालथी में लगाकर, ये पद्मासन मुद्रा कहलाती है। पद्मासन मुद्रा में 3 है। एक तो बाएं हाथ पैर को दाहिने पर रख के दाहिना बाएं पर रखना, ये तो है पद्मासन मुद्रा। और अर्ध पद्मासन है, दाहिने पैर को ऊपर रख लेना। और यह है सादी आपको सादी मुद्रा, सुखासन मुद्रा। जिस मुद्रा में आप लोग बैठे हैं सुखासन मुद्रा है। और जो कुर्सी पर बैठे हैं वो नहीं अब नीचे बैठने की मान लो आपको सुविधा वहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान करेंगे। आप हल्के से आँख बंद करें और अथवा अर्धनिमीलित और स्थिर मुद्रा में बैठें। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखें और समझें जैसे भगवान की प्रतिमा विराजमान है, इसी प्रकार से हम पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। ध्यान करते करते, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन करते करते आप अपने हृदय में एक 16 पाखुड़ी का कमल बना लें। हृदय में कल्पना करें कि हृदय में एक कमल बना हुआ है 16 पाखुड़ी का, बढ़िया सुंदर लाल कमल है। और उसकी कर्णिका बहुत सुंदर कर्णिका है, पीली पीली। ऐसी कर्णिका पर आप स्वर्ण की लेखनी से और घुले हुए चंदन से भावों से ही कलम लेकर के और स्वर्ण लेखनी लेकर के, केसर लेकर के आप भावों से ही लिखेंगे खड़े रूप में। संपूर्ण स्वरों का मूल अक्षर है, संपूर्ण स्वर और व्यंजनों का मूल अक्षर है अ लिखेंगे और अंतिम अक्षर है ह। प्रथम अक्षर आदि अक्षर अ, अंतिम अक्षर ह लिख करके हा के ऊपर रकार लगा दें, रेफ, और उसमें बिंदु रख दें। अरहम ये मंत्र बना सुंदर, अरहम ये मंत्र बन गया। अरहम बीजाक्षर, अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाच्यम परमेष्ठिनः सिद्ध चक्र से सद्बीजम सर्वतः हृदय ददमहे। अरहम ये बीजाक्षर जो है परम ब्रह्म का वाचक है, पंच परमेष्ठी का वाचक है और अनंत अनंत सिद्ध भगवान इसमें विराजमान है। ऐसा ही अरहम बीजाक्षर अनंत अनंत अरहंत परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी इसमें विराजमान है। पांचों परमेष्ठी इसमें अंतर्हित हैं। ऐसे अरहम बीजाक्षर को हृदय कमल में कर्णिका के ऊपर आपने देखा। आप भावों से देखें, अंतरंग के ज्ञान नेत्र से देखें, ज्ञान नेत्र से दिखेंगे। ज्ञान नेत्र से हृदय कमल में अरहम बीजाक्षर को देखें।
ज्ञान नेत्र से, ज्ञान नेत्र से हृदय कमल में स्थापित अरहम बीजाक्षर उसको देखने का प्रयास करें, दिखेगा, अरहम बीजाक्षर दिखेगा, दिख रहा है अरहम बीजाक्षर। इस अरहम बीजाक्षर को हृदय कमल में स्थापित करके देखने का प्रयास करें। अब आप देखें कि अरहम से चारों तरफ किरणें निकल पड़ी, चारों तरफ किरणें जैसे उदित होते हुए सूर्य के चारों तरफ से किरणें निकलती हैं, हजारों किरणें, ऐसे ही अरहम बीजाक्षर से चारों तरफ से किरणें निकली और गोलाकार बन गई। सूर्य के समान अरहम बीजाक्षर गोलाकार बन गया, एक सूर्य के समान देदीप्यमान हो गया, चारों तरफ से किरणें निकली तो एकदम अंदर में प्रकाश ही प्रकाश भर गया, सारे हृदय में, सारे अंतरंग में प्रकाश ही प्रकाश भर गया। अंदर में केवल दिव्य प्रकाश अरहम बीजाक्षर और उसका सूर्य, अरहम बीजाक्षर रूपी सूर्य, उसका दिव्य प्रकाश पूरे हृदय में भर गया। अब वो प्रकाश धीरे धीरे ऊपर से आकर के चारों तरफ से शरीर को व्यवस्थित कर दिया। हमारा आपका शरीर पूरा प्रकाश से व्याप्त हो गया, चारों तरफ से प्रकाशमय हो गया। अंदर भी प्रकाश, अरहम का प्रकाश, अरहम रूपी दिव्य सूर्य का प्रकाश, और बाहर भी प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ दिव्य प्रकाश, कहीं भी अंधकार का लेस नहीं। ये प्रकाश, दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल गया और पूरा विश्व इस प्रकाश से व्याप्त हो गया। आप देखें कि हम इस प्रकाश के मध्य पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं। दिव्य प्रकाश, चारों तरफ दिव्य प्रकाश, अंदर में प्रकाश, ऊपर में प्रकाश, अरहम का दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश। पुनः चिंतन करें कि इस दिव्य प्रकाश में हम और आप अपने आप को लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर ले चलें, धीरे धीरे सिद्ध शिला की ओर चलें और एक समय में आत्मा कर्मों से पृथक होती है तो सिद्ध हो जाती है और सिद्ध शिला में अनंत सिद्धों के मध्य विराजमान हो जाती है। अनंत सिद्धों का ध्यान करते हुए अपने आप को भी सिद्ध रूप में समझें। सिद्धो हम बोलेंगे आप, सिद्धो हम, सिद्धो हम, सिद्धो हम, सिद्धो हम, सिद्धो हम, सिद्धो हम। अब आप आँख खोलेंगे और आँख खोल करके दोनों हाथों की हथेली मिलाएं। इसमें आपको दो रेखा मिल जाती हैं तो अर्धचंद्राकार बन जाता है, आधा चंद्र बन जाता है। दोनों रेखाओं के मिलने से हथेली में अर्धचंद्राकार बन गया, ये सिद्ध शिला बन गई। ऐसी सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी हैं, उनको नमन करते हुए मुकुलित हाथ जोड़ें और 3 आवर्त और एक सिरनृत्य करते हुए बोलेंगे,
सिद्ध शिला पर राजते सिद्ध शिला पर राजते सिद्ध अनंतानंत सिद्ध अनंतानंत सिद्ध शिला पर राजते सिद्ध शिला पर राजते सिद्ध अनंतानंत सिद्ध अनंतानंत नमो अनंतो बार मैं नमो अनंतों बार में नमो अनंतो बार मैं नमो अनंतों बार में पाऊँ सौख्य अनंत। पाऊँ सौख्य अनंत। 3 आवर्त और 100 नृत्य करके नमस्कार करें। अनंत अनंत सिद्धों को नमन करें। जल अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। अभ्यात्माओं, ये आपने सुंदर ध्यान किया। ये भी एक तप है और ऐसा तप पूज्य माता जी ने जब जब हमेशा किया है उसके कारण आज देश को उपलब्धियां मिली। सन 1965 में इन्होंने श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली के समीप एकदम एकाग्र ध्यान किया और उस ध्यान के अंदर 13 द्वीप के पूरे मध्य लोक की रचना प्राप्त हुई, जिसे बनने का सुयोग प्राप्त हुआ जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर। पुनः सुमेरु पर्वत का ध्यान करते करते 1992 में धनतेरस के दिन अयोध्या के भगवान का इन्हें दर्शन हुआ। जिनका दर्शन पहले नहीं किया था उनका दर्शन हो गया और एक अलग प्रेरणा प्राप्त हो गई कि अयोध्या के भगवान ऋषभदेव के पास आपको जाना है। और सन 1993 में अयोध्या आई। अयोध्या के भगवान का ध्यान किया तो मांगी तुंगी के विश्व के सबसे बड़े भगवान बन गए। यहीं से सर्वप्रथम 1995 में बिहार हुआ और बीच में हस्तिनापुर का चातुर्मास करके 96 में हम लोग मांगी तुंगी पहुँचे। और वह दिन है कि वहाँ पर पर्वत का ध्यान करते हुए माताजी मंदिर में चली जाती थी, छत पर बैठ करके मांगी तुंगी पर्वत का ध्यान करती थी। वहाँ से सिद्ध पद को प्राप्त 99 करोड़ मुनिराजों के चरणों का ध्यान करते करते एक दिन उनके हृदय में अंतर भावना जागृत हुई कि इस पर्वत पर कोई पूर्व दिशा का पाषाण है। पूरा पर्वत साउथ फेसिंग है, लेकिन उसमें ध्यान में आया कि कोई एक शिला पूर्व दिशा की है और उसमें 108 फुट के भगवान ऋषभदेव उत्कीर्ण हो जाएं तो लोक का कल्याण हो जाएगा। तो शरद पूर्णिमा सन 1996 में पूज्य माता जी ने उस भगवान के निर्माण की प्रेरणा दी और सारा देश स्तब्ध रह गया कि 108 फुट की मूर्ति कैसे बनेगी। स्वामी जी ने उस पाषाण को ढूंढना शुरू किया। वास्तव में एक शिला मिल गई जिसके ऊपर सूर्य की पहली किरण आती थी। वही ईस्ट फेसिंग चट्टान थी और उसको काट काट करके कैसे मूर्ति बनाई गई। हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, इंजीनियर CR पाटिल, इन तीनों के अथक प्रयासों से जयचंद जी कासलीवाल जो चांदवड़ के थे और वर्तमान में उनके भी पापड़ीवाल जी के पुत्र बैठे हमारे संजय जी पापड़ीवाल, जयचंद जी कासलीवाल की धर्मपत्नी बैठी हैं श्रीमती अर्चना कासलीवाल, और हमारे जम्मन लाल जी कासलीवाल थे जिनके सुपुत्र प्रमोद जी कासलीवाल बैठे हैं। सबके आंखों के देखते देखते चंद्रशेखर कासलीवाल जो आज पूरे मनोयोग के साथ उस मूर्ति के कार्यों को देखते हैं। माने सबने देखा है कि कैसे पल पल क्षण क्षण कैसे एक एक मूर्ति का एक एक कण कण बन गया। कहते हैं बच्चा जिस दिन से पैदा होता है क्षण क्षण कण कण उसकी आयु बढ़ती है, उसके शरीर आदि की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से हम सब ने हस्तिनापुर, दिल्ली, तमाम स्थानों पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से देखा है कि किस प्रकार से पत्थर कट रहा है, किस प्रकार से शिला सामने आई है,
कैसे उसमें शिल्पी छेनी हथौड़ी चला रहे हैं और कैसे बन गई मूर्ति। तो सन 2015 में पूज्य ज्ञानमती माता पहुंच गई और सन 2016 में उसका पंच कल्याणक हो गया। तो भव्यात्माओं, ज्ञानमती माता के ध्यान की मैं बात बता रही थी। आप भी अगर 2-5 मिनट का भी ध्यान करेंगे, अगर ऐसी उपलब्धि नहीं तो कम से कम कर्मों को क्षय करने की उपलब्धि तो प्राप्त हो ही जाएगी। क्योंकि ऐसे ध्यानों को करते समय जब पॉजिटिव ऊर्जा अपनी मिलती है तो अपनी आत्मा के अंदर वो समाविष्ट होकर के हमारे कार्यों की सिद्धि कर देती है। कितनी सतियों ने ध्यान करके देखो, अब क्या खाली पूजन से थोड़ी मिल गई थी। पूजन के साथ साथ मैना सुंदरी ने भगवान के ध्यान में अपने को समर्पित कर दिया कि गुरु जो कह रहे हैं हमारे लिए सच कह रहे हैं, और उसने सिद्ध भगवान में अपने ध्यान को समर्पित कर दिया, अपने मन को समर्पित कर दिया। तो उसकी पूजन जो है कैसी सफल हो गई, अपने लिए, दूसरों के लिए। जब राजा भूपाल ने सोचा कि कुष्ठीपति से मैंने इसका विवाह किया था, आज सुंदर नौजवान के साथ ये कैसे घूम रही है, एक बार उसके चारित्र पर संदेह हो गया। लेकिन पूछने पर पता चला कि पिताजी, आपने मेरे भाग्य की आजमाइश की थी, मैंने कर्म सिद्धांत पर अटल रह करके और ये सब कुछ प्राप्त किया है। आज भी मैं मानती हूँ कि कर्म सिद्धांत जो है वह सबसे ज़्यादा अटल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे फल को भोगेंगे। देखो, वो तो मैना सुंदरी थी चौथे काल की, जिसने 700 कुष्ठियों के पति को कुष्ठ को दूर किया। और ये भी मैना थी। मैंने एक गीत लिखा, गंधोदक का महात्म्य सुनो सब प्राणी, ठाठ से प्राणी फल पायो मैना रानी। इन्होंने भी फल प्राप्त किया, पर इन्होंने बाल ब्रह्मचारिणी के रूप में प्राप्त किया। उसने अपने सौभाग्य की सराहना करके भगवान सिद्ध की परमेष्ठी से प्राप्त किया। लेकिन दोनों ने गंधोदक के महात्म्य को बताया कि गंधोदक का महात्म्य कैसा होता है। उन्होंने गंधोदक छिड़का तो सारे बीमार लोगों की बीमारी दूर हो गई। इन्होंने गंधोदक छिड़का तो भाइयों का रोग, महामारी रोग तो दूर हुआ और सारे टिकैत नगर से कुरीति दूर हो गई। आज भी उस टिकैत नगर के अंदर, हर घर के अंदर पुराने लोग नए बच्चों को ये बताते हैं। क्या पर ज्ञानमती माता जी ने मैना के रूप में जो चेचक की, जिसे क्या चिकन पॉक्स कहते हैं ना, वो बहुत तेजी से फैला था, घर घर में लोग मर रहे थे। और ऐसे समय में बड़े लोगों ने चिंतन किया कि चलो हम जो है ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, किसी तरह से इस माता के रोग को समाप्त करेंगे। हमारे पिताजी मतलब ज्ञानमती माता जी के पिताजी, तो उन्होंने जब घर में कहा कि हम भी सबके साथ में जाएंगे, हमारे घर के 2 बच्चों को बहुत भारी बीमारी हो गई थी, मतलब चिकन पॉक्स निकल आए थे और ऐसे थे कि उन्हें उठाना मुश्किल था। आपके बीच में एक सुभाष चंद्र जी अभी भी आते हैं और एक थे हमारी इंदु बहन जी के पिताजी प्रकाश चंद्र जी। दोनों भाई छोटे छोटे थे और इन्होंने कहा कि पिताजी आप कहीं नहीं जाएंगे और शीतलनाथ भगवान के अभिषेक का गंधोदक माँ लाएगी, मैं इन बच्चों को उनसे ठीक करूँगी। सब लोगों ने कहा, छोटे लाल जी तुम कहाँ एक बच्ची के कहने में आ गए, क्या अपने बच्चों को मारना है? आप बोले, छोटे लाल जी मैं क्या करूं, मेरे घर में तो देवी के समान उसे माना जाता है, सब लोग उसकी बात को मानते हैं, मुझे भी मानना ही पड़ेगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो लोग चले गए कि भैया चलो, इससे तो बात करना बेकार है। और जिन लोगों ने और तमाम कार्य किए, तो कई घर के बच्चे काल के गाल में चले गए और इनके दोनों भाई एकदम स्वस्थ हो गए। ज्ञानमती माता जी आज भी बताती हैं कि मैं मंदिर जाती थी
शीतलनाथ भगवान के सामने प्रार्थना करती थी, हे भगवान आप बड़े हैं कि संसार की कुरीतियां बड़ी हैं, आपकी भक्ति के प्रसाद से न जाने कितने लोगों ने कितने फल प्राप्त कर लिए, मोक्ष तक प्राप्त कर लिया। भगवान मेरी लाज रखना। जब कोई देखो काम करता है, हम लोग भी सोचते थे जब बड़ी मूर्ति बन रही थी, हे भगवान हम लोगों की लाज रखना, क्योंकि देश भर से पैसा लिया जा रहा है। कैसे मूर्ति अगर नहीं बनी, बीच में कुछ हो गया, क्या होगा। ज्ञानमती माता ही कहती थी, बेटा चिंता मत करो, हमने हृदय में भगवान को विराजमान किया है। करोड़ों अरबों की संख्या में इन्होंने ऋषभदेव 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 का नाम जपा और मूर्ति बन गए। ऐसे सोचती थी ज्ञानमती माता आज भी बताती हैं कि मैं जाके शीतलनाथ भगवान के सामने प्रार्थना करती थी, भगवान संसार के अंदर भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना है। केवल मेरे भाइयों की बात नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति के अंदर कितनी शक्ति है ये महिमा दिखनी चाहिए। और वास्तव में वह महिमा दिख गई जब अड़ोस पड़ोस के बच्चे चले गए और ये दोनों भाई जीवित हो गए। सबने जय जयकार किया और तब से पूरे नगर के लोगों ने ये समझ लिया कि छोटे लाल मोहिनी के यहाँ कोई कन्या नहीं, कोई देवी आई है। देखो क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संसार के अंदर देवता या देवी बन करके कोई महान आत्माएं जन्म ले लेती हैं और उनके हाथ से कोई कार्य होना शेष रहता है, इसलिए वो संसार में जन्म धारण करती हैं, वरना इन्हें तो सिद्धशिला पर होना चाहिए था। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि संसार की दृष्टि से ज्ञानमती माताजी बिल्कुल कृतकृत्य हो गई हैं। कृतकृत्य का मतलब क्या होता है, जिनके सारे कार्य पूर्ण हो गए हों। सिद्धों को अनंत भगवान को कृतकृत्य कहते हैं, उनका कोई काम नहीं बचा। तो संसार में रहने की दृष्टि से इनका कोई काम नहीं बचा। बोलो माता जी आपका कोई काम बचा है क्या? नहीं बचा ना। अब ऐसे तो रोज कहती रहती हैं, अरे बेटा पास में बैठे रहते हैं स्वामी जी, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि आप तो सिद्धशिला पर जाओगी, वहाँ सिद्धों को भी परेशान कर दोगी, क्योंकि वहाँ भी ये काम बताती रहेंगी। और अगर स्वामी जी सिद्धशिला पर मिल गए, चंदनामती मिल गई, तो दोनों तरफ से कहती रहेंगी कि बेटा ये करना है, शाम को अभिषेक करना है, फूलमाल करनी है, अब 14 की शांति धारा होनी है, अब पूर्णिमा की होनी है, अब एकम की होनी है। तो ये तो कार्य लगे रहेंगे, लेकिन ये कृतकृत्य हो गई, क्योंकि इन्होंने अपने मन में सोचे गए सारे कार्यों को सिद्ध कर लिया। महानुभाव, ऐसी भक्ति करना, ऐसा चिंतन करना, ऐसा ध्यान करना, इसीलिए आप लोगों को 2 महीने पहले से स्वामी जी बुलाना शुरू कर देते हैं। 10 लक्षण पर्व आने से 2 महीने पहले से कि हमारे भक्तगण जो इंतजार करते हैं। इस बार स्वामी जी ने कहा हमारे पास कमरे कम हैं तो हम नहीं बुलाते हैं लोगों को। अरे लोगों ने फोन कर करके इनके कान खा लिए कि स्वामी जी क्या इस बार हमें नहीं बुलाओगे? और स्वामी जी ने कहा जो होगा देखा जाएगा, माता जी बुला लेते हैं। अरे इनका काम है, भगवान का काम है, भगवान पूरा करेगा। और वास्तव में जब आप लोग आते हो तो इसीलिए मन प्रसन्न होता है। हम सुबह से लेकर रात तक परिश्रम क्यों करते हैं? ज्ञानमती माता जी के कारण। हम आपके लिए नहीं करते, ये हमें चैन से बैठने नहीं देती। हम आपको अपना सीक्रेट बताने लगते हैं, जरा सी देर बैठ जाएं तो कहती हैं अरे तुम तो बैठ गई, जाओ मंच पे जाओ, ऐसा करो वैसा करो। अभी तत्वार सूत्र सुनाना है, सुगंध दशमी की कथा सुनानी है, गणधरवाणी सुनानी है, ऋषभदेव के 10 अवतार सुनाने हैं, महावीर के अवतार हम कहते हैं क्या क्या सुनाए माता जी, ये कितना सुनेंगे। पर ये देवी ऐसी है कि जो खाली सुनाती नहीं है, ये घोल करके घोट करके आपको पिलाना चाहती है। ये वैद्य हैं, ये डॉक्टर हैं, ये डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जहां आपका डायग्नोस होता है कि किसको क्या चाहिए। बोली इस बार ऋषभदेव के 10 अवतार छोड़ के महावीर के अवतार बताना,
क्योंकि महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। तो कोई साधु क्या इतना समाज के लिए सोचता है क्या? बोलो, आप भी सब जगह जाते हो, कोई इतना नहीं सोचता। लोक कल्याण की भावना इतनी तीव्र गति से कोई नहीं सोचता। ये मोक्ष जाने वाली आत्मा है। आचार्य शांति सागर महाराज जहाँ गए हैं, परसों फिल्म देखते देखते, कल ही था उत्तम संयम के दिन, फिल्म देख रही थी। माता जी से बैठा नहीं जाता, लेकिन अपने गुरुदेव की फिल्म देखते कहते अभी क्या बाकी है, अभी और दिखाओ और दिखाओ। हमने कहा माता अभी तो 3 कथानक हुए हैं, अभी 4-5 बाकी हैं। बोले दिखाओ। हमने कहा आपने साक्षात देखा है तो देख करके कैसा लगा? हम यहाँ से जाने के बाद पूछने लगे। बोले बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं कुंथलगिरी की पहाड़ी पर हूँ, आचार्य देव सामने बैठ करके सबको दर्शन दे रहे हैं। तो जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज हैं, उन्हीं के पास जा करके लौकांतिक देव बनने वालों में से ये आत्माएं हैं। बस केवल हम भावना भाएं, इनके साथ तार में तार जोड़ दें कि अगर आप लौकांतिक देव बनेंगे तो हमें भी लौकांतिक देव बनने का सौभाग्य प्रदान कर देना। हमारे कौन संघपति महावीर प्रसाद जी थे, जो मांगी तुंगी की यात्रा जिन्होंने पहले कराई थी। उन्होंने कहा एक बार, माता जी मुझे तो आप संघपति कहते हैं, मैं तो सेवक के रूप में आपको मांगी तुंगी ले चल रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे एक वायदा करो कि आप सिद्धशिला तक मुझे ले जाओगी। माता ने कहा ठीक है, वायदा करते हैं, आप अपने कर्तव्य में निष्ठ रहना, कर्तव्य का पालन करते रहना, एक दिन तो सबको ही स्वर्ग में जाना है, हर सम्यक दृष्टि स्वर्ग में ही जाएगा। तो हम भी कई बार माता जी से वचन लिया करते हैं कि माता जी ऐसा ना हो कि आप स्वर्ग में चले जाओ, हमको छोड़ जाओ, हम भी स्वर्ग में आएंगे और आपके साथ आगे आकर के मनुष्य भाव में तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बोलो आप भी चाहते हो? नहीं? हाथ उठाओ अगर नहीं चाहते हो। एक सज्जन ने एक बार हाथ नहीं उठाया, हमने पूछा क्यों? बोले अरे माता जी वहाँ जाएंगे, वहाँ करेंगे क्या? वहाँ लड्डू पेड़ा रसगुल्ला जलेबी नहीं मिलेगी, वहाँ बच्चे नहीं मिलेंगी, पोते पोती नहीं मिलेंगे, जो आनंद आता है इनमें। अरे भैया अभी आप शाश्वत सुख की कल्पना नहीं कर पा रहे, वहाँ से वापस आने को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? रहते रहते घबरा जाएंगे ना। कोई घबराता नहीं, अनंत सुख मिलता है। ऐसे अनंत सुख में निमग्न होने के लिए थोड़ी थोड़ी तपस्या करना और क्या करना? ध्यान जरूर करना। इतना सुंदर ध्यान पूज्य माता जी ने करा, रोज करती हैं ये, रोज आना। कभी शक्ति नहीं होती, कोई अस्वस्थ हैं तो लेट के करती हैं, लेकिन रोज आना करती हैं। इसलिए हम सब इनसे प्रेरणा लेते हैं और जितना बनता है उतना करते हैं। आपको भी जितना बनता है उतना देते हैं, लेकिन मन में ये रहता है कि पहले हम अपने आत्महित की ओर अग्रसर रहें, तो जितना उसके बाद परहित हो जाए उतना अच्छा है। आत्महित को प्रधानता देना, गुरु की वाणी को समझना, जितने लोग आए हैं आगे भी आना, इसी 10 लक्षण में अपना कर्तव्य खत्म मत कर देना। हमारे संजय पापड़ीवाल, प्रमोद कासलीवाल 2-3 साल से नहीं आ रहे थे। क्यों? 1 साल खाली, पिछले उसके पहले आए थे क्या? अब मत गैप करना, समझे चंद्रशेखर? हाँ, जैसे शोर मचाते हो ना राजमल जी, मंदिर में औरंगाबाद में आते हैं, सब लोग आते हैं। हमारे देखो सुरेश चंद जी लुहाड़ियाँ हैं, अरे ये मौत से बचे हैं। क्यों भाई सुरेश जी, जरा खड़े हो दिखा दो। ये गुरु कृपा से मौत से बचे। इनकी बहू रानी का फोन आता था, इनके बेटे का फोन आता था स्वामी जी के पास, स्वामी जी मेरे पापा जी को बचा लेना, इनके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, स्वामी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम बचाएंगे। और जब ये बच गए तो आ करके पूरा विधान कर रहे हैं। मेरे कभी भी मैं सोच नहीं सकती थी कि पूरा विधान कर ले। हमने कहा आप आओगे भी तो बैठे रहना, बस जितनी देर बने बैठना। लेकिन दोनों के अंदर शक्ति आई। हमारी शकुंतला जी कंधे से कंधा लगा करके इन्हें
सपोर्ट करती हैं और ये अच्छे से आपके साथ विधान कर रहे हैं। भक्ति के अंदर बड़ी भारी शक्ति होती है, समझे ना, तभी आप तपस्या करते हो। एक वो कासलीवाल जी हैं, क्या नाम है उनका, 10 उपवास कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, प्रदीप कासलीवाल, कभी किए नहीं, बोले माता जी आप लोग आशीर्वाद देते हो तभी हमारे अंदर शक्ति आती है। तो भैया गुरुओं के पास लोग शक्ति लेने आते हैं, इससे हमारी शक्ति कम नहीं होती है, माता जी की शक्ति कम नहीं होती, शक्ति देते हैं जितनी उतनी शक्ति बढ़ जाती है। आप लोगों के लिए उत्तम तप का दिन खूब सार्थक हो। माता जी के बाद बोलने की कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं कहने लग गई आज 73 साल की तपस्विनी आरिका 91 साल में लगने जा रही हैं और वो बैठ करके अगर आपको अपने मुख से सुना रही हैं, आप उनके सामने बैठ करके सुन रहे हो, इससे बड़ा अहोभाग्य नहीं हो सकता कोई, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। उस सौभाग्य की सराहना करना और एक एक धर्म को अपने जीवन में सार्थक करना, यही आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जलो उत्तम तपो धर्म की जय। हाथ जोड़ लीजिए, आचार्य वंदना।